अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिस बासित और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। कल हमने देखा कि उन्हें साइफ़र केस में जो है वो 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई और आज हमने देखा कि उन्हें तोशाखाना केस में अहलिया समेत 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जो कि इस वक्त की एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे जो अहम फैसला है वो सुनाया गया है। लेकिन अगर इसी केस का, इसी तोशाखाना का मुवाजना करें माजी के साथ, तो जो वज़ीर आज़म गुज़रे या फिर जो माजी के सियासतदान हैं उनसे अगर इसका मुवाजना करें तो हक़ाइक़ जो है वो ज़रा आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ तो आपके होश उड़ जाएँ। आसिफ़ अल ज़रदारी ने तोशाखाना से $15,18,000 के तोहफ़े लिए। अगर शौकत शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की बात करें तो उन्होंने तोशाखाना से $5,82,000 के तोहफ़े लिए। नवाज़ शरीफ की बात करें तो उन्होंने तोशाखाना से $5,18,000 के तोहफ़े लिए। इसी तरह शौकत अज़ीज़ ने तोशाखाना से $3,82,000 के तोहफ़े लिए। शहबाज शरीफ ने तोशाखाना से $3,800 के तोहफ़े लिए। ना तो मुकदमात बनाए गए, ना तो केसेस चलाए गए, ना गिरफ्तारियाँ हुई और ना जो है वो सज़ा का तयन किया गया, ना कोई इनको सज़ा दी गई। लेकिन चेयरमैन पीटीआई जो है उन्हें साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो है वो तोशाखाना केस में आज 14 साल कैद की जो है वो सज़ा सुना दी गई है। अब कहा तो ये जाता ना कि कानून जो है वो पाकिस्तान में आइन और कानून सबके लिए एक है और इसमें सबको जो है वो मसावी सलूक उनके साथ होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ अगर हम देखें तो फिर कहाँ है वो कानून और कहाँ है वो आइन, जिसमें सिर्फ एक शख्स के लिए जागता है और बाकी सबको इस तरह होता है कि जैसे वो उनके लिए वो कभी भी ना तो समझ लें कि एक शख्स के लिए है और बाकी लोगों के लिए वो नहीं है। अगर मौजूदा सूरत हाल को मुल्क में देख लें तो कहने को सिर्फ दफ़ा 144 नाफिज़ है, लेकिन ये आप खुद जो है वो समझदार बाशऊर, क्या ये जो बेशऊर बंदा ना वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि दफ़ा 144 का नफाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की एक जमात, अब जमात तो नहीं रही खैर, सिर्फ पीटीआई के जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनके ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर दफ़ा 144 नहीं। इसी तरह तोशाखाना केसेस में भी हमने ये देखा कि इसका जो कानून हरकत में आया तो वह भी महज इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इमरान खान की जमात से थे या बानी पीटीआई के ख़िलाफ़। अगर साइफ़र का कल इतना वबाल मचा हुआ था पूरे मुल्क में कि साइफ़र केस में सज़ा सुना दी गई, साइफ़र केस में अब कहा यह जा रहा था, पहले ये कह रहे थे कि जो 9 मई का मुकदमा है इनके ख़िलाफ़, इससे बड़ा तो केस ही कोई नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो मुल्की सालमियत का मसला है। और उसके बाद ये कहा गया कि अब 9 मई में और फिर कि साइफ़र से बड़ा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मसला है, साइफ़र सबसे बड़ा केस है। तो जो सबसे बड़ा केस था साइफ़र, उसमें जो है वो 10 साल की सज़ा, और जो तोशाखाना का केस था जिसे कोई बड़ा केस नहीं ये कह रहे थे, तो उसमें जो है वो उन्हें 14 साल कैद की सज़ा। तो कहा तो ये जाता है भाई जितना बड़ा जुर्म हो सज़ा का तयन उतना बड़ा होता है, लेकिन अगर इन्हीं के बकौल साइफ़र बहुत बड़ा केस था तो सज़ा क्यों 10 साल हुई? फिर वहाँ पे भी कोई 20-25 साल होनी चाहिए थी, उम्र कैद भी होनी चाहिए थी। इनके बकौल जो है वो हो सकता है सज़ाए मौत हो जाए, हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है पता नहीं कौन 20 साल की सज़ा हो जाए, कुछ इस तरह की वबाएँ जो है वो बातें बाज़गश कर रही थी। साइफ़र की रही बात, ये वही साइफ़र है जिसके मुतालिक जो है वो यही लोग पहले कह चुके हैं कि महज़ कुछ भी नहीं है, ये एक कागज़ का टुकड़ा है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ इससे कबल जो इसके मुतालिक बातें करते रहे हैं, मुझे जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा, मैं यहाँ से आपको बताऊँ। मैंने ये सारे पॉइंट्स ये है, साइफ़र जो है बानी पीटीआई और इसी साइफ़र ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी किया था, यानी कि उन्हें उनकी ज़मानतें मंजूर की थी कि ये जो है मासूम है। इसी साइफ़र ने कहा। फिर ये वही साइफ़र है जिसके मुतालिक मरियम ये कह चुकी है कि साइफ़र तो कुछ था ही नहीं, बल्कि ये तो खुद लिखा गया कोई ख़त था। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ये तो खुद लिखा गया ख़त था। ये वही साइफ़र है जनाब जिसके मुतालिक शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है और अगर साइफ़र सच्चा हुआ तो मैं खान साहब के साथ खड़ा हो जाऊँगा। ये तो महज़ एक जो है वो कागज़ का टुकड़ा है और सिर्फ़ एक साज़िश है और लोगों की हमदर्दी लेने की कोशिश है, लोगों को वर्गलाने की कोशिश है। तो अगर ये महज़ एक कागज़ का टुकड़ा था या फिर इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी आपके नज़दीक, ये तो सिर्फ़ एक लोगों की हमदर्दी के लिए था, लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए था कि रजीम चेंज कुछ भी नहीं था या ये सारी चीज़ें थी, तो फिर उस केस में जो है वो 14 साल सज़ा हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो ये इन्हीं की बातों को अगर हम देख लें तो हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं।
तो न जाने क्यों जो है वो इस तरह का ये बता। और इस टाइम पे सज़ाएँ देने का मकसद क्या हो सकता है? हाँ, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी कोई भी केसेस नहीं है, इन केसेस में कोई जान नहीं है। ये हाई कोर्ट में जाएँगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे तो ये केसेस ख़त्म हो जाएँगे। इन केसेस का और इस वक़्त सज़ाएँ देने का पर्पज़ फिर क्या हो सकता है? चूँकि इंतखाबात में तो गिने-चुने 5-6 दिन बाकी रह गए हैं, तो मकसद तो फिर यही हो सकता है ना कि आप आवाम को जो है वो इतना वो दिलवा इतना मायूस कर दें आवाम को कि वो बाहर ही ना निकले वोट देने के लिए। वो ये कहें कि इनके लीडर को तो जो है वो सज़ा हो गई है, अब आपकी जमात कौन सँभालेगा? हुकूमत कौन सँभालेगा? एक ही बात है ना, हर जगह हो रही है। ये आवाम को मायूसी कह लें कि उसके ज़मरे में आती है। अब होगा तो वही ऑब्वियसली। अब इंतखाबात दोबारा देखिए, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर दौड़ आई है। तो अगर ये आज बाजोड़ में जो है वो पीटीआई के नामज़द उम्मीदवार के ऊपर वो जाँ बहक हो गए हैं, वो पीटीआई के नामज़द उम्मीदवार थे रेहान खान जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। कल हमने देखा कि बलूचिस्तान में पीटीआई की रैली के ऊपर जो है वो हमला हुआ, जिसकी ज़द में 4 जानें गई और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। अगर इस तरह की अब दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, उसमें टारगेट भी मखसूस जमात है, तो बताएँ कि इंतखाबात कैसे होते हुए नज़र आएँगे? और क्या इतना साज़गार माहौल होगा कि पुरअमन जो है वो इंतखाबात हो सकें? इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी अब सिक्योरिटी इलेक्शंस कराना किसकी ज़िम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और वो साफ़ और शफ़ाफ़ होना चाहिए। लेकिन पंजाब में देख लें तो मखसूस जमात नज़र आ रही है, सिंध में देख लें तो मखसूस जमातें नज़र आ रही हैं, बलूचिस्तान में देख लें तो मखसूस जमातें नज़र आ रही हैं। तो फिर इस तरह के जो इलेक्शंस हो गए और फिर खौफ व हरास की एक वबा फैला के सिर्फ जो है वो इस वक्त एक जमात को टारगेट करना, जो कि अब जमात को आपने ख़त्म भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो दिल है या जो रूह है वो उसको आपको चैन अभी भी नहीं आ रहा। लेकिन खैर वो बात कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तो इंशाल्लाह हक़ और सच की फ़तह होगी और वक्त बहुत करीब है इंशाल्लाह। और अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो इंशाल्लाह जो पीटीआई के वोटर या फिर सपोर्टर हैं वो अपनी वफ़ादारी का सबूत भी देंगे। फ़िलवक्त मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।